नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा क्लासेस। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बहुत स्पेशल लेक्चर है और ये जो मेरा लेक्चर है, देखिए बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं दुनिया में, राइट। ये मेरा एक अटेम्प्ट है, स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली है ही, बट उसके अलावा मैं इस अपने लेक्चर को बहुत सारे टीचर्स को भी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एक चीजें हमसे छूट जाती हैं, दूसरे टीचर को आती हैं, दूसरे टीचर को से छूट जाती है, तीसरे टीचर्स को आती हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को अपने स्पेशल, इट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 45 to 1 hour in length, in duration, right? This lecture is going to be 45 मिनट से 1 घंटे तक ये लेक्चर हमारा होगा, ठीक है। और ये लेक्चर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर द टीचर्स, दोज आर वेरी क्यूरियस। मैं, हालांकि मेरी एज उतनी नहीं है, ठीक है, ये टीचर्स के लिए है, जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ ये एज वगैरह जो भी है, ठीक है, बट फिर भी ये एक अटेम्प्ट है मेरा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, हमने पढ़ा है अच्छे से, और जो बच्चे 11th में आएंगे उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लेक्चर, ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब व्हाट दीज ऑल थिंग्स आर, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सो गाइस, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, कि कोई भी पाथ हो, कोई भी, मान के चलिए कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, मान के चलिए मैं एक ग्राफ खींच देता हूं, ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, तो हर ग्राफ एक मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करके ही ड्रॉ किया जाता है। इसका एक उदाहरण अगर हम ले तो इसके एक उदाहरण मैं लेता हूं, देखिए एक इक्वेशन मैं लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा एक x एक्सिस होता है हमारा, और एक हमारा y एक्सिस होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे ये क्या है, y, ये क्या है, x। तो देखा जाए तो द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन, सॉरी, वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन x एक्सिस। तो हम यहाँ पे x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, राइट, और इसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट। अब गाइस एक बात हमेशा याद रखनी है, यहाँ तो x और y एक्सिस हमने मान रखे, मान के चलो यहाँ पे x की जगह t आ जाता है, राइट, टाइम बना दे, मैं इसको x एक्सिस की जगह x एक्सिस को टाइम एक्सिस बना देता हूँ। तो टाइम को कभी भी यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, टाइम को हमेशा कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम जितनी भी इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं उनको हमेशा x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब मैं इस इक्वेशन के करता क्या हूँ, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आई थिंक 10th क्लास में ही है, ठीक है, हमने तो 8th में ही पढ़ा था, 8th 6th में ही पढ़ा था, इनफैक्ट 6th 7th 8th में। ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। आप इसकी वैल्यूज रखिए, x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू मैं 1 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 3, राइट, x इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूं तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में कितने पॉइंट आ गए, एक 0 1, एक 1 3 और एक 2 5। तो अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पे मैं लेता हूं 1 2 3 4 5, राइट। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ये 0 1 मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, 0 1, राइट। फिर 1 3, ये 1 है और ये 3 है, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। ऐसे हम यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 5 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये, अगर मैं तीनों पॉइंट को मिला दूं तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट, follow a graph, or we can say that every graph
फॉलो ए मैथमेटिकल इक्वेशन। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ग्राफ्स की हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाती है, आ जाती है, और कुछ की हम नहीं निकाल पाते। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैसे ये पैराबोला की इक्वेशन है, राइट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे 4a नहीं लगाया मैंने। तो इस पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट। अब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका ग्राफ मैं अगर प्लॉट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, y भी 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू कितना आएगा 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो इसका जो ग्राफ आएगा बच्चे देखिए वो कैसा आएगा, वो ऐसा ग्राफ आएगा कि आप x की वैल्यू माइनस से रखें या प्लस रखें, राइट, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो मतलब इसका ग्राफ मान के चलो, इसका ग्राफ जो आता है, अगर मैं x इज इक्वल टू प्लस लेता हूँ तो x इज इक्वल टू 1 लूँ तो ये भी 1 आता है, x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो ये 4 आता है, ये पॉइंट आता है, x इज इक्वल टू 3 लेता हूँ तो ये 9 आता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को मैं ऐसे पॉइंट कर दूं तो ये ग्राफ x की पॉजिटिव वैल्यू उसके लिए ऐसा आएगा। अगर मैं x की निगेटिव वैल्यू लूं, x इज इक्वल टू -1, -2, -3, तब भी तो y की वैल्यू वही आएगी। तो मतलब इसका ग्राफ कैसा हो गया, एंड दिस इज द पैराबोलिक ग्राफ एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। यहां तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हर मैथमेटिकल ग्राफ की हर ग्राफ की एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, उसका हमेशा क्या होगा, एक ग्राफ होगा। ये ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मान के चलिए आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने इस पे ये अब मैं इसकी क्या इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं होता क्या है कि कोई भी लाइन होती है उसका हमेशा एक स्लोप होता है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ झुकाव जो होता है, दैट इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का जो स्लोप होता है वो एक्स एक्सिस के साथ झुकाव होता है, ठीक है, तो दैट इज थीटा, राइट। अब यहाँ पे जो झुकाव है, हम यहाँ पे लेते हैं झुकाव जो होता है इसका होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पे बात है कि हम ये tan थीटा क्यों लेते हैं, cos sin क्यों नहीं लिया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है गाइस कि अगर आप ये जो लाइन है इसका जो झुकाव है इसको ऊपर नीचे करेंगे या ऐसे आगे पीछे करेंगे तो आप देखेंगे अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लूं तो इसकी वैल्यू, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, इनकी वैल्यू जो है थीटा के साथ जो है इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। और वैसे भी अगर देखा जाए tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के ऊपर डिपेंड करती है, डू नॉट डिपेंड ऑन द हाइपोटेनियस, राइट। सो वी कैन से इसीलिए हम m इज इक्वल टू tan थीटा लेते हैं। अब मान के चलिए tan थीटा आपने निकालना है, ठीक है, तो आप करते क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं x1 y1, ये m इज इक्वल टू tan थीटा है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब m इज इक्वल टू दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं x2 y2 और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो अब ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये भी थीटा ही हुआ, इसके दो पॉइंट है, एक x1 y1 x2 y2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ, x2 माइनस x1, और ये कितना हुआ y2 माइनस y1। और मैंने अभी भी बताया था m इज इक्वल टू tan थीटा, तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस इज ऑलवेज ऑन व्हिच दिस थीटा इज अटैच्ड, एंड दिस इज x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ पे लिख लूं y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x2 माइनस x1, राइट। अब मैं यहाँ पे मान के चलिए, जस्ट सपोज दैट मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, x1 इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, राइट। तो अगर आप x1 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, ये x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये जो y1 है
ये कितना हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा एंड इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, और y2 को मैं लिख लेता हूं y, तो y माइनस सी इज इक्वल टू, और x2 को लिख लेता हूं x m इंटू x, क्योंकि ये तो 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस c। so this is the equation of a straight line where m is the slope of the line। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैंने एक इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, y x x c की जगह 1 आ गया और m की जगह कितना आ गया 2, स्लोप ऑफ द लाइन इज 2, c इज इक्वल टू 1, c इज द इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन x एक्सिस y एक्सिस, राइट। तो ये यहाँ पे स्लोप होता है लाइन का, झुकाव, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपने डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मान के चलिए आपको एक इक्वेशन, अच्छा हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो मैं इसको y की जगह ऐसा भी लिख सकता हूं, y इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कई जगह आपको ऐसे दिखाई देगा fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन, राइट। अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन तो मान के चलो आपको एक इक्वेशन दे दिया है ऐसे, y इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। मान के चलिए y इज इक्वल टू x टू द पावर n का ग्राफ, मैंने बताया ना मैथमेटिकल, हर मैथमेटिकल इक्वेशन का एक ग्राफ होता है, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, कोई भी ग्राफ हो सकता है। तो ये होता है क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है क्या है, दिस इज एक्चुअली द रेशो, आई रिपीट, दिस इज द रेशो ऑफ स्मॉल चेंज। मान के चलिए यहां पे एक पॉइंट लेता हूं मैं x और y, और बिकॉज y वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन x, मान के चलिए आप इस पॉइंट से हल्का सा आगे जाते हैं और ये पॉइंट है आपका x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा ये, इसको साफ करके फिर से बना देता हूं। दिस इज x y, आप बिल्कुल हल्का सा आगे जाते हैं, बिल्कुल जरा सा, अभी मैं ये भी बताऊंगा कितना सा, डेल्टा y एंड डेल्टा x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा, क्योंकि x में हल्का सा बदलाव है तो y की वैल्यू में भी हल्का सा चेंज आएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज की बात करूं तो चेंज कितना आया, ये हमारा टोटल चेंज हुआ, और ये चेंज कितना हुआ, ये चेंज अगर मैं x में देखूं ये कितना बदलाव आया है, डेल्टा x, और y में कितना है, डेल्टा y। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ये पॉइंट हमारा x और y है, और ये पॉइंट है हमारा x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, राइट। तो ये हमारा डेल्टा x हुआ और ये हमारा डेल्टा y हुआ। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है क्या है, ये डिफरेंशिएशन होता है क्या है, स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट, सॉरी, स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। मतलब डिफरेंशिएशन बेसिकली हुआ क्या, स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है y with respect to small change in dependent because y is the function of x। so हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं x में बिल्कुल स्लाइड सा बदलाव लेके आता हूं तो y में कितना बदलाव आएगा, उसका जो रेशियो है दैट इज द डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ पे एक टर्म और यूज कर देते हैं, हम करते क्या है, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0। वो कह रहे हैं कि जो बदलाव हम ला रहे हैं वो बदलाव इनफाइनेस्टिमल स्मॉल होना चाहिए। इनफाइनेस्टिमली स्मॉल का मतलब वो इतना छोटा होना चाहिए
कि दैट टेंड्स टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाट इट मीन टेंड्स टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो? इसका मतलब ये है कि मान के चलिए आपके पास 1 है और एक वैल्यू 1.00000001, राइट? तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों में जो फर्क है, मान के चलो मैं उसको डेल्टा एक्स लिख रहा हूं, तो डेल्टा एक्स कितना है 0.00001। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? इसी का मतलब लिमिट होता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। सो हम यहाँ पे करते हैं 1, 1.001 एंड so on. So this is the तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड, और फिर ये यहाँ पे हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसको कर देते हैं और फाइंड साइन ये बन जाता है dy अपॉन dx, राइट? सो ऐसे हम डिफरेंशिएशन, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है उसमें कितना बदलाव आया जब हम, सॉरी, डिपेंडेंट में कितना बदलाव आया जब हम इंडिपेंडेंट में बदलाव ला रहे हैं, और उसका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन, राइट? अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब थोड़ा सा और हम डीप में चलते हैं, तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई भी ग्राफ है, मान के चलिए ये ग्राफ है, राइट? और इस ग्राफ का आपने पॉइंट P कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे पॉइंट P, राइट? अब आप करते क्या है, इस पॉइंट P पे आप करते क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, पॉइंट P पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज द टेंजेंट। अब एक बात बताइए, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप तो हर जगह सेम रहेगा। ओके, अब अगर मैं इसका इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करूं, इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन करूं, मतलब मान चलो पॉइंट P है हमारा x और y, और आप इसमें हल्का सा आगे चले जाते हैं x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, तो ये यहाँ पे जो टुकड़ा होगा ये कुछ ऐसा होगा, और ये यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, अब आप देखें यहाँ पे, तो आपने जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, मैंने बताया था ना डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये क्या है डेल्टा x और ये क्या है डेल्टा y। तो अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल जनरेट कर लूँ इतना बड़ा इसको, तो ये डेल्टा x और ये डेल्टा y, राइट? अब अगर मैं ये जो लाइन जा रही है इसका स्लोप निकालता हूं मैं, तो जो स्लोप अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है कि ये ग्राफ है, इसका एक बहुत माइनर सा टुकड़ा ले लिया है, तो ये माइनर सा टुकड़ा करीब करीब एक सीधी लाइन होगी, और अगर आप इसी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींचो तो उसका स्लोप और इसका स्लोप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उसका स्लोप, ठीक है, और जो आपने इस लाइन का एक टुकड़ा लिया है कि आप यहाँ x और y पे हैं और आप हल्का सा ऊपर जा रहे हैं, x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, दोनों सेम ही होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे। और अगर मैं ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये वाली लाइन है ये क्या है, ये टेंजेंट हुआ, और अगर इस टेंजेंट का मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकालता हूं तो वो इज इक्वल टू क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये तो डिफरेंशिएशन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन जो होता है बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी ग्राफ है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? आपने जो है, जब आप लोग 12th क्लास में हो और आप लोग 12th क्लास से जब में आओगे, जब आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे या आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे, या आपको पढ़ाया भी जाएगा
कि मान के चलिए मुझे ग्राफ दे दिया y इज इक्वल टू, मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, राइट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ हमने ये लिया था, ठीक है। अब मैं इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए चलो यहां ड्रॉ करता हूं, तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। अब मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहता हूं। अब क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, इस ग्राफ पे अगर आप चीज नोटिस करें तो ये ग्राफ एकदम वेरिएबल है, एवरीवेयर इट इज चेंजिंग, और इसका जो स्लोप वगैरह, इसका झुकाव जो है हर जगह चेंज हो रहा है। तो इसका, या मान के चलो आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका वो कुछ और होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कुछ और होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कुछ और होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट हम कहीं भी निकालना चाहेंगे तो टेंजेंट का एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसमें आप जिस पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो एक्स और वाई पे, उसी पॉइंट पे आपका स्लोप निकल गया रहेगा। मतलब इसका जो स्लोप है उसकी एक जनरल इक्वेशन है, या आप याद रखें ये जनरल इक्वेशन क्या होती है और पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन के बारे में बात करता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे ये क्या है, ये एक जनरल इक्वेशन है, जितनी भी दुनिया में स्ट्रेट लाइन होंगी वो सारी की सारी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी और हम इसको बोलेंगे जनरल इक्वेशन। अब मैं पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये लाइन हमेशा फिक्स रहेगी, राइट, क्योंकि इसके m की वैल्यू भी हमें पता है और c की वैल्यू भी हमें पता है। तो दिस इज द जनरल, सॉरी पर्टिकुलर, एंड दिस इज जनरल इक्वेशन। सो जनरल इक्वेशन और पर्टिकुलर इक्वेशन। इसी तरीके से हमारे पास जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, किसकी, स्लोप की भी एक इक्वेशन ही बनेगी। इस केस में वो ग्राफ टू ग्राफ वेरी करती है। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x। अब आप कोई भी पॉइंट लीजिए, मान के चलो यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूं x इज इक्वल टू 4, तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप की वैल्यू डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 4 रखें यहाँ पे, स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप किसका, इस पॉइंट पे जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप, राइट। तो डिफरेंशिएशन, पहली चीज, डिफरेंशिएशन इज द स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी हमारी इक्वेशन होती है, मैंने बताया था हर इक्वेशन के एक मैथमेटिकल ग्राफ होता है, और उस मैथमेटिकल ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कैसे निकालेंगे, वो जो ग्राफ है उसकी जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, सो आपको बस करना क्या है, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और अब देखो मैं बात करता हूं, अब मैं बात कर रहा था ना जनरल इक्वेशन और पर्टिकुलर, अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, डिफरेंशिएशन, सॉरी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस पैराबोला। इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको क्योंकि हर पॉइंट पे इसका स्लोप अलग अलग होगा। अब मैं बात करता हूं, देखिए हमने एक इक्वेशन ली थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एक इक्वेशन है हमारी, और इस इक्वेशन का मैं क्या निकालना चाहता हूं, स्लोप निकालना चाहता हूं। अब ये जनरल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, बट इसका जो इसके, अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ऐसा तो है नहीं कि इसका यहाँ पे स्लोप अलग होगा, यहाँ पे स्लोप अलग होगा, इसका तो पूरी लाइन पे ही स्लोप सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि इसका हर जगह स्लोप सेम है, हर पॉइंट पे सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप आएगा टेंजेंट का वो एक जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो वो फिक्स होगा, ठीक है। करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होता है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि इसका जो इक्वेशन आई है टेंजेंट के स्लोप की, वो एक जनरल इक्वेशन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है इटसेल्फ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो इसके हर पॉइंट पे टेंजेंट ये खुद लाइन ही होगी, तो हर टेंजेंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई।
सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद हम टेंजेंट का जो स्लोप निकालते हैं वो कितना होता है, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, उस ग्राफ, वो जो भी ग्राफ है उसकी जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन भी बन सकती है और वो कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राफ। अगर हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व है किसी भी तरह का, तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी इट मस्ट बी ए इट मस्ट, तो हाँ उसका डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन का, तो इट मस्ट बी ए जनरल इक्वेशन, नॉट ए पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए कोई भी ग्राफ है वो एक बार ऐसे बढ़ता है और फिर घट जाता है। आई रिपीट, कोई भी ग्राफ है ऐसे बढ़ता है और फिर वो ऐसे घट जाता है, मतलब ये fx है, इसको आप y भी ले सकते हैं, और ये x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है उसके बाद y की वैल्यू वापस घटनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ एक मैक्सिमम वैल्यू को छू के आया, और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम को ना छू के मिनिमम को छू के आया, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू घट रही है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर वे वापस बढ़नी शुरू हो जाती है, राइट। तो अब अगर मैं इसके मैक्सिमम पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट विल बी लाइक दिस और लाइक दिस, और मैं इस टेंजेंट का स्लोप देखूंगा तो ये क्या होगा, इसका स्लोप 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी इक्वेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन है या कोई भी ग्राफ है और उसका अगर आप डिफरेंशिएशन 0 रख देंगे तो 0 कहां आएगा, उसके जो डिफरेंशिएशन है वो मैक्सिमा और मिनिमा पे उसकी वैल्यू 0 देगा। इसका थोड़ा सा देखते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बारे में बात करता हूं। अब अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू तब भी कितना है, 1 है, तो इसका ग्राफ यहां से पास हो रहा है, मतलब y की वैल्यू यहां पे मिनिमम है। अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट तो दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और बिकॉज इट इज पैरेलल टू x एक्सिस तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। अब मैं कह रहा हूं कि इस कोई भी ग्राफ है उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इट गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं देखना चाहता हूं कि किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू तो आपको क्या करना है, स्लोप की वैल्यू 0 रख दो, 2x प्लस 0, x इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट जो ड्रॉ किया है हमने उस ग्राफ के ऊपर उसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे हम क्या है उस ग्राफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे वो ग्राफ मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे वो ग्राफ मिनिमम है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। आई विश कि आपको समझ आया हो। आपने रोल्स थ्योरम भी पढ़ी होगी, रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है, ठीक है, मुझे उतना याद नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, ठीक है। वो क्या कहती है, वो कहती है, वो थ्योरम्स क्या कहती हैं, वो कहती है कि मान के चलिए एक फंक्शन है, क्योंकि इतना टच में नहीं हूं मैं अभी, ठीक है। मान के चलिए ये फंक्शन है, वो कहता है कि मान के चलिए आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, x का ए और x, और इन दोनों पॉइंट पे fx की वैल्यू सेम होती है, मतलब fa इज इक्वल टू fb। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है इन 2 पॉइंट पे सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम है का मतलब हुआ कि फंक्शन अपने आप को
x की दो वैल्यू पे रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने का मतलब क्या है, या तो वो वैल्यू पहले घट रही है और फिर वापस बढ़ रही है, या पहले बढ़ रही है और फिर वापस घट रही है, तभी तो कोई चीज, अगर मान के चलिए मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ इस पॉइंट पे और मैं फिर वापस कुछ समय बाद फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो या तो मैं ऐसे गया हूँगा या मैं ऐसे गया हूँगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, या तो मैं मैक्सिमम वैल्यू को छू के आया हूँ या मैं मिनिमम वैल्यू को छू के आया हूँ। तो मीन वैल्यू, ये मुझे याद नहीं है कि रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, तो वो यही कहती है कि यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहां पे एफ डैश डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू में क्या है, सेम है, तो एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये मुझे 12th क्लास में एक हमारे सक्सेना सर थे, उन्होंने पढ़ाया था, तो मुझे तब से ये याद है। 12th क्लास मैंने की थी 2010-11 में, 9-10 में भी की थी, 10-11 में भी की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिस वाज द एंड ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, राइट। So this was all about differentiation। डिफरेंशिएशन के बारे में हमने जो कुछ पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर समझ आपको बनी होगी डिफरेंशिएशन के बारे में। अब बात करता हूँ मैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, where c कई जगह i भी लिखा होता है, is known as the integrating constant। इसमें अगर आपको लिमिट दे रखी हो तो c की वैल्यू अपने आप उसमें आ जाती है, और तब हम c नहीं लगाते हैं और उसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए ये f(x) और ये कोई ग्राफ है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है स्पेशली ये टॉपिक, क्योंकि और पीछे भी पढ़ाया है उसको भी, क्योंकि 4 नंबर का इसके ऊपर आता है इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, और 4 नंबर का या तो रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम में से आता ही आता है, और 6 नंबर या 4 नंबर का जो आता है वो मैक्सिमम मिनिमम में से आता है, ठीक है। तो ये अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप निकाल सकते हैं। देखिए मान के चलिए ये हमने एक पॉइंट लिया है, राइट, और ये पॉइंट हमारा x है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है fx। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पॉइंट हमारा x है, ये पॉइंट हमारा fx है, और आप x से हल्का सा आगे चले जाते हैं, x प्लस dx, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो fx है इसकी वैल्यू में ऐसा सच बदलाव ज्यादा आता नहीं है। बेशक ये x प्लस dx हो गया है, लेकिन इसकी वैल्यू जितनी fx पे है इतनी यहीं पे है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान के चलो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है। अब मैं fx इज इक्वल टू 2 निकालता हूं तो ये कितना होगा 4, और fx इज इक्वल टू 2 प्लस 0.00001 निकालता हूं तब भी करीब करीब 4 ही होगा ये, राइट। अब हम करते क्या, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया fx, राइट। अब मैं इसका करता क्या हूं, ये एक स्ट्रिप बन जाती है और मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकाल के देखता हूं क्या होता है। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा,
इस स्ट्रिप की विड्थ जो है वो कितनी है dx, और ये स्ट्रिप की लंबाई कितनी है x, तो इसका स्मॉल स्ट्रिप जो बनी है इसका एरिया कितना होगा fx इंटू dx। यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर कुछ भी हो सकता है, बस ये याद रखना है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ dx ही होगा, राइट, क्योंकि fx इज इटसेल्फ द फंक्शन ऑफ x। सो अब मान के चलिए इस पूरा ग्राफ है, मैं यहां से पॉइंट A से और पॉइंट B तक, राइट, इसके छोटे छोटे ऐसी स्ट्रिप्स बना देता हूं, राइट। तो इसका एरिया क्या होगा, यहां से लेके यहां तक इसके नीचे का एरिया क्या होगा, तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना है fx dx। तो मैं ये सारी स्ट्रिप्स जो है इनको सम कर लेता हूं, और ये होगा fx समेशन fx dx, और ऐसी ऐसी सारी स्ट्रिप को मैं जोड़ दूंगा तो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा। अब यहां पे ही सबसे बढ़िया बात क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है कि हमारे पास याद रखना है ये सभी को, अगर किसी भी चीज का कंटिन्यूअस समेशन होता है, देखिए समेशन और कंटिन्यूअस समेशन में फर्क होता है। कंटिन्यूअस समेशन का मतलब क्या होता है कि आप ये जो पट्टियां, आप जो स्ट्रिप्स जोड़ रहे हैं ये लगातार है, ऐसा नहीं है कि ये 3 स्ट्रिप जोड़ दी फिर बीच में गैप है और फिर नो, आप ये लगातार जोड़ रहे हैं। तो जब हमारे पास समेशन कंटिन्यूअस हो तो समेशन की जगह ले लेता है इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन देयर इज अ समेशन, राइट, तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली व्हाट, इंटीग्रेशन इज द कंटिन्यूअस समेशन। अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे ये क्या है, एक एरिया, तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली यहां पे क्या हुआ, दिस इज द कंटिन्यूअस समेशन एंड दैट इज द इंटीग्रेशन। जब हम कंटिन्यूअसली किसी भी, अब यहाँ पे एरिया भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, एक, ठीक है, और एक वॉल्यूम भी हो सकता है, उसको हम समझेंगे। इसी के आधार पे हमारे 3 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक लीनियर इंटीग्रेशन, एक एरियल इंटीग्रेशन, एक वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसके नीचे का एरिया आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपको निकालना है, आपको कुछ नहीं, मान के चलिए आपको एक ग्राफ दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक इसके नीचे का एरिया निकालना है। तो आपको करना क्या है, fx dx का इंटीग्रेशन 2 to 4। अब बताइए fx इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर, राइट, तो मैं यहां रख देता हूं 2 to 4 एक्स स्क्वायर, fx की जगह एक्स स्क्वायर dx। अब इसकी पावर कितनी होगी, पावर +1 अपॉन, और लिमिट हमारी 2 to 4। अब आप इसको रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, उसके नीचे का एरिया आ जाएगा। ये बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, और उससे हमने ये निकाला है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन 3 तरह के होते हैं, एक लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, अच्छा हमने एक और पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन fx dx या x टू दी पावर n इंटू dx। तो उसका फॉर्मूला था हमारा x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। मान के चलिए ये fx इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 इंटू dx, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या होगा, किसी की भी पावर 1, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो क्या होता है 1, तो x की पावर में 1 की जगह 0 लिख लेता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर खाली इंटीग्रेशन x टू दी पावर n खाली dx दिया हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसकी पावर 0, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1 कितना आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज ऑलवेज इक्वल टू x, ये आपको ध्यान रखना है। मान लाइन इंटीग्रल की बात, मान के चलिए ये एक रोड है, ठीक है, एक रोड मतलब एक कोई भी मेटलिक रोड है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है,
ये कैपिटल है, राइट। अब होता क्या है बच्चों, देखिए मान के चलिए आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और वो टुकड़ा क्या है, डीएल, और इसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट, राइट। और इस पूरी लेंथ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ही हम एज्यूम कर लेते हैं। अगर आप इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दें तो ये पूरी क्या बन जाएगी, एक लेंथ बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, वैसे बन जाएगी। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि कंटिन्यूअस समेशन ऑलवेज इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और कहां से कहां है, तो 0 टू कैपिटल एल। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, अब ये भी वहां हमने पढ़ा है एक्स का डीएक्स, और 0 टू कैपिटल एल, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल माइनस 0, आंसर आ गया एल। हैवी शार्प को समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा होता है लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल के बाद हम दूसरा पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तीन तरह का होता है, एक लाइन इंटीग्रेशन, एक सरफेस इंटीग्रेशन। वैसे सरफेस इंटीग्रेशन हमने जो सबसे पहले ये अभी शुरुआत की थी ना लेक्चर की, वो सरफेस इंटीग्रेशन का ही एग्जांपल था, बट फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए यहां पे कोई एक प्लेन शीट है एक्स और वाई एक्सिस में, राइट। ये कोई एक प्लेन शीट है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब आप करते क्या है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उस छोटे से टुकड़े को हम बोलेंगे सरफेस एरिया एलिमेंट, इसको बोलेंगे हम एरिया एलिमेंट, और उसका एरिया कितना है, स्मॉल है, ds। अब ये ds क्या है, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा क्या हो गया, dx, और ये क्या हो गया, dy। तो इसका स्मॉल एरिया क्या हो गया, dx इंटू dy, और इसी को हमने नाम दिया है ds। अगर आप ऐसे छोटे छोटे सारे टुकड़ों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो शीट है इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक छोटी सी सरफेस लेते हैं, दैट इज नोन एज अ सरफेस एलिमेंट या एरिया एलिमेंट, और आप उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि आपने किया क्या है कि उस सरफेस का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, राइट। और हम उसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। इसी तरीके से हम वॉल्यूम इंटीग्रल भी ले सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक एक्सिस और बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक वॉल्यूम और ऐड कर देंगे हम, और यहाँ पे ये dz हो जाएगा, और तब ये बन जाएगा dx dy dz। और यहाँ पे हम तीन इंटीग्रेशन लगाते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में लगाते हैं, आपको इतना कुछ डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये डी, और ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हमारे पास तीन तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक सरफेस इंटीग्रेशन, एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन, एक लाइन इंटीग्रल, राइट। और इंटीग्रेशन इज द कंटिन्यूअस समेशन। आई विश आपको ये चैप्टर या ये लेक्चर आपको काफी हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। मैं तो यही विश करता हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा मोटिव फेसबुक से ये यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। पैसा क्योंकि मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, तो मेरा मोटिव वो नहीं है कि मैं यहाँ भी मैंने चैनल बना दिया है प्रमोट, ठीक है, ओके। हर व्यक्ति नाम की तो इच्छा करता ही है, दाम मिले ना मिले, ठीक है। तो नाम तो आई विश, बट दाम वाली बात नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज, राइट। मेरी बस यही तमन्ना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।